कभी कभी जिस इंसान के बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते, जिसके साथ हमने बहुत सारी कस्में खाई होती हैं, वादे किए होते हैं, जिसके लिए हम इस दुनिया से लड़ जाते हैं, अपने खून के रिश्तों को भी ताक पर रख देते हैं। ऐसा रिश्ता जब शादी के बंधन में बंधता है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि सबसे खास इंसान ही हमसे इतना दूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव हीलिंग टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी, सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सबसे ज्यादा दिल के करीब रहने वाला लव मैरिज का रिश्ता क्यों आज के समय में सबसे ज्यादा हल्का होता जा रहा है। क्यों लव मैरिजेस ही सबसे ज्यादा टूट रही हैं। आखिर क्या वजह है इनके पीछे। अगर आपने भी लव मैरिज की है तो इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके भी काम के हो सकते हैं, क्योंकि कुछ वक्त बाद शादी अपनी जगह खोने लगती है। उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स कहे गए हैं, लेकिन लव मैरिज में ऐसा क्या है कि वो दूसरी यानी अरेंज मैरिज की तुलना में सबसे ज्यादा हल्की हो जाती है, वो रिश्ता सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। लव मैरिज में सबसे बड़ी बात होती है कि वो एक इंसान ही आपकी पूरी दुनिया होता है, क्योंकि उसको पाने के लिए आपने तमाम बाधाएं जो पार की होती है, चाहे वो जाति की हो, धर्म की हो, या फिर एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड की क्यों ना हो। कल्चर डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन उन सबको पार करके आपने उस इंसान से शादी की होती है, इसलिए वो इंसान ही आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। और कहते हैं ना, जो हमारी पूरी दुनिया बन जाए, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, सब कुछ उसके आगे पीछे ही घूमने लगते हैं। ऐसे में उस इंसान से ज्यादा उम्मीद रखना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है, और ऐसे में रिश्ते का डगमगाना भी बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे में अगर आपको अपने लव मैरिज को बचाना है, सही चलाना है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि उस इंसान के अलावा भी आपकी दुनिया होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी आकांक्षाओं के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस न करे। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है, वो ये होती है कि उस इंसान के लिए आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया होता है। कल्चर डिफरेंसेस जिसकी मैंने बात की, वो जब सामने आते हैं तब मुश्किल हो जाता है एक ही छत के नीचे उस इंसान के साथ निभाह करना। देखिए, शुरुआत में जब लव मैरिज से पहले जब प्यार होता है तो बाइक पर घूमना, कॉफी डेट्स पर जाना, डिनर पर जाना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, ये एक ऐसी चीज होती है जो एकदम फेरी टेल जैसी लगती है, एकदम फिल्मी कहानी जैसी लगती है। लेकिन शादी के बाद ये सब चीजें बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि जो मेल होता है उसके सिर पर जिम्मेदारी होती है कि उसको अपने घर को चलाना है, उस रिश्ते को चलाना है। वहीं पर फीमेल यानी महिला पार्टनर के जिम्मे आती है घर की तमाम जिम्मेदारियां। ऐसे में अगर कल्चरल डिफरेंसेस भी होगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है हर चीज को बैलेंस करके रखना। ये भी एक बड़ी वजह होती है जो शादी के 2-4 साल बाद बहुत ही बड़े लेवल पर इरप्ट होती है और लव मैरिज धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। लव मैरिज में क्योंकि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दूसरे के लिए आइडल कपल बनने के लिए बहुत सारी कोशिश भी करते हैं। लड़का भी अपनी तरफ से जॉब के अलावा टाइम निकालता है, रात को घंटों घंटों तक बातें करता है। जब भी कोई खास दिन आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को खास महसूस कराने के लिए गिफ्ट देना, उसको डेट पर लेके जाना, मूवी के लेके जाना, उसकी कोई एक बात जबान से निकली तो तुरंत उसे पूरा कर देना। वहीं पर फीमेल भी बहुत सारी चीजों को मन में दबा कर रखती है कि कहीं बॉयफ्रेंड को बुरा ना लग जाए। वहां पर बहुत सारी आकांक्षा धीरे धीरे जन्म लेने लगती हैं, क्योंकि जितना लंबा वो लव का रिश्ता रहता है उतना ही उनको उस तरह एक दूसरे को देखने की आदत हो जाती है। लेकिन शादी इससे बिल्कुल अलग है दोस्तों। शादी का इस डेटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी इंडियन परिवेश की बात की जाए तो शादी के बाद 6 महीने साल भर बाद जब रियलिटी सामने आती है, रियलिटी चेक होता है, तो दोनों में से या तो अमूमन दोनों या फिर कोई एक पार्टनर के अंदर से ये चीज आने लगती है कि ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा, और फिर उस चीज को जबान पर आने में भी देर नहीं लगती। जब एक पार्टनर सामने वाले को ये बोलता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम मुझे पहले जैसे एक्साइट नहीं करते हो, सरप्राइज नहीं करते हो, तो ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी लड़ाइयों का मुद्दा बन जाती है। और ऐसे में दोनों पार्टनर एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जो एक बड़ा रीजन होते हैं कि लव मैरिज यहाँ पर फॉलिंग अपार्ट होने लगती है।
लव मैरिज में एक्चुअली आप एक इंसान से नहीं, उसके उस सपने से प्यार करते हैं, उसके उस इमेज से प्यार करते हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को अगर कहा जाए तो उसने बहुत सारी ऐसी लव मैरिज वाली फिल्में दी हैं जिनमें हम यंगस्टर्स के सिर पर ये चढ़कर बोलता है कि मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे सपनों की राजकुमारी तो ऐसे ही होनी चाहिए। जब आपको कोई भी उस इमेज में फिट होते लगता है तो बस आपको उससे प्यार हो जाता है, और वो इंसान भी आपको खुश करने के लिए तमाम कोशिशें करता है, और कहीं ना कहीं आप उस इंसान से ज्यादा उस इमेज से प्यार करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वो इमेज ज्यादा दिन तो रह नहीं पाएगी। जब दो लोग शादी करके 24 घंटे एक घर के नीचे, एक छत के नीचे, घर में परिवार के साथ रहेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी है, यानी सामने वाले की रियल पर्सनालिटी। आप भी शायद उन बातों पर आप पेशेंस नहीं रख पाएंगी, और शायद आप भी अब अपनी गर्लफ्रेंड जो अब आपकी बीवी बन चुकी है उसे उस लेवल पर एक्साइट या सरप्राइज करने को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। तो जब इमेज फॉलिंग अपार्ट होगी तो आप समझ जाइए कि आपको क्या लगेगा कि मैं एक अनजान इंसान के साथ क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं। ऐसे में लव मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर फेल होता दिखता ही है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में सबको सारी कहानियां फेरी टेल जैसे लगते हैं। आप अगर उदास हैं और आपने अपने किसी जान पहचान वाले का कोई सोशल पेज देख लिया, कोई इंस्टा अकाउंट देख लिया, फेसबुक देख लिया, या आपने कोई भी ऐसा सोशल प्रोफाइल देख लिया और आपको लगा वाओ वो अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने परफेक्ट कपल है। लेकिन यहां पर ही बात बिगड़ जाती है दोस्तों। आपको क्या पता कि वो स्टोरी रिकॉर्ड करने के बाद उनके बीच कई दिनों तक बातें ही नहीं हो रही है, साथ में खाना नहीं खाया जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चरम सीमा पर है। हमें क्या पता उस खूबसूरत पिक्चर के पीछे असली रियलिटी क्या है। असल में सोशल मीडिया ने लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी है। अब लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, झगड़े को सुलझाना नहीं चाहते, वो चाहते बस एक दूसरे इग्नोर करके फिर किसी और को ढूंढा जाए। शायद यही वजह है कि शादी में अब दो लोग के अलावा तीसरे की एंट्री बहुत कॉमन हो गई है। तो सोशल मीडिया भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कि लव मैरिज में जो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती और दूसरे को देखकर जो लगता है कि वो ज्यादा खुश है, ये भी हमारी शादी, खास तौर से लव मैरिज को बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है। रिश्ते में ईगो की बात की जाए तो ईगो नॉर्मली किसी भी रिश्ते को खराब कर देता है, बट क्योंकि लव मैरिज में हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो किस बात पे किसको क्या हर्ट होगा हमें पहले से पता होता है। इसीलिए अगर हमें सामने वाले से गुस्सा है, किसी बात पे हमारी बन नहीं रही, तो हम उसकी उसी नर्व को दबाएंगे, और ऐसे में सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, और फिर ईगो को पार कर कई कई दिन एक दूसरे से बातें नहीं होगी। आपको पता है ईगो इस रिश्ते को किस हद तक खराब कर देता है कि लव मैरिज में जिस जोश खरोश से आपने उस रिश्ते को थामने की कवायद की थी, उसी जोश खरोश से आप कहते कि साथ में नहीं रहना है, अब डिवोर्स होना चाहिए, अब मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, ये इंसान वैसा नहीं है। दोस्तों, ये वो तमाम रीजंस हैं जो एक हंसती खेलती प्यार भरे प्रेम विवाह को खत्म कर देती हैं। तो अगर आपने प्यार किया है, शादी की है, तो आपको इन तमाम चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि इनमें से कोई भी एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स अगर एक एक करके आ रहे हैं तो बहुत स्ट्रांगली इन सबको डील करिए और अपनी शादी को जरूर बचाइए। जिस शिद्दत से आपने प्यार किया है उसी शिद्दत से शादी को चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आई एम श्योर आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें से कुछ पॉइंट आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंट भी लगे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो भाई, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं चलती हूँ और अगली बार एक और शानदार वीडियो के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।